हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल। तो अगेन मैं आपके साथ हूँ लेक्चर नंबर 6 के साथ एंड वी विल डिस्कस एज लोकेशंस एंड रीजनल एज लोकेशंस या फिर कैशे। ठीक है। लास्ट जो लेक्चर नंबर 5 मैंने आपको कराया था उसमें AWS का एक जो बैकएंड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मैंने आपसे बात किया था, और उसमें दो आपके जो फिजिकल पॉइंट्स हैं, रीजन और आपका अवेलेबिलिटी जोन। रीजन आपका जस्ट एक जियोग्राफिक लोकेशन को AWS टेक्निकली एक रीजन बोलता है, और अवेलेबिलिटी जोन का मतलब है एक सिंगल डेटा सेंटर। तो AWS ने जनरली किसी भी कंट्री के एक सिटी में जाके अपना जो नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स को लगा रखा है, टेक्निकली उस पूरे लोकेशन को वो लोग रीजन बोलते हैं। और रीजन में मिनिमम मैंने आपको बताया था दो अवेलेबिलिटी जोन होते ही है, मैक्सिमम कितने होंगे डिपेंड्स ऑन द AWS क्लाउड। ठीक है। या फिर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने कस्टमर्स उस पर्टिकुलर रीजन में एसोसिएटेड है। ठीक है। दूसरा जो आपसे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पॉइंट पूछा जाता है AWS क्लाउड में, व्हाट आर द फिजिकल पॉइंट्स अवेलेबल इन AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपके ये दो पॉइंट्स आपको और याद रखने हैं, बट इनका आपको एवरी टाइम जब आप AWS क्लाउड में काम करेंगे तो यूज केस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो टोटल आपके जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो की पॉइंट्स आते हैं वो टोटल चार होते हैं: रीजन, अवेलेबिलिटी जोन, एज लोकेशंस एंड आपका रीजनल एज लोकेशंस को ही हम कैशे भी बोलते हैं। ठीक है। यूज आपको कब करना है इनका, मतलब AWS ने क्या कर रखा है कि जब भी हम लोग उनके डेटा सेंटर में या क्लाउड में सर्विसेज को प्रोविजन करते हैं, तो हर एक कस्टमर की डिमांड होती है कि मेरे एप्लीकेशन का जो लेटेंसी है, मेरे एप्लीकेशन से जो मैं कंटेंट को डिलीवर कर रहा हूँ एंड यूजर किसी भी लोकेशन से बैठ के। अब यूजर का लोकेशन हो सकता है कि अगर मैं इंडिया की ही आपसे बात करूं तो यूजर की लोकेशन हो सकती है कि वो कोलकाता में बैठा है एक यूजर लेट सपोज हैदराबाद में बैठा है, एक यूजर पुणे में बैठा है, और एप्लीकेशन एग्जैक्टली आपका AWS के किसी एक डेटा सेंटर में स्पिन आपने प्रोविजन कर रखा है। तो एक लेटेंसी की अगर हम आपसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक माइनर डिफरेंस हो सकता है कि जो कोलकाता का यूजर है उसको अच्छा मिल रहा है, फिर हैदराबाद को उससे भी कम मिल रहा है, पुणे वाले यूजर को सबसे कम लेटेंसी। यानी कि सेम एप्लीकेशन के कंटेंट को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से जब हम लोग एक्सेस करने जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजर को फिर अलग अलग लेटेंसी रेस्पॉन्स हो रहा है आपका AWS में जो एप्लीकेशन चल रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब आपकी कोई ऐसी डिमांड हो कि मैं कोई भी सर्विस एप्लीकेशन अपना AWS क्लाउड में प्रोविजन करूं, तो उसमें स्पीड मेरे को हर एक लोकेशन से अच्छा मिलना चाहिए, कंटेंट मेरे हाईली डिलीवर होने चाहिए। ठीक। तो जनरली अगर मैं एज लोकेशंस को या रीजनल एज लोकेशंस को पिक्चर में नहीं लेके आता हूँ, लेट सपोज इन दोनों को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो ट्रैफिक है आज भी AWS क्लाउड में ओवर द इंटरनेट कोई भी यूजर एप्लीकेशन को एक्सेस करने जाता है तो दे हैव द इंटरनेट मीडियम, अपने ट्रैफिक को ओवर द इंटरनेट ही वो AWS के डेटा सेंटर तक या जहां मेरा सर्विस एक्चुअल में प्रोविजन है वहां तक ट्रांसफर करते हैं और वहीं से डेटा को रिट्रीव कर पाते हैं। तो इंटरनेट पे हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक्चुअल में जो स्पीड या लेटेंसी हमें मिलना चाहिए वो मिलेगा कि नहीं, बिकॉज वी आर नॉट द सिंगल वन साइमल्टेनियसली वर्किंग ऑन ओवर द इंटरनेट। दे हैव द n नंबर ऑफ यूजर्स, और वो लोग भी अपना इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। तो इंटरनेट का जो एक्चुअल में जो बैंडविड्थ है ना, कई बार हमको अपने एप्लीकेशन के साइड से रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल पाता। इस वजह से हमें एक श्योरिटी चाहिए होती है कि जब भी मैं अपने डेटा को इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिट्रीव करने जाता हूँ तो एवरी टाइम जरूरी नहीं है कि हर एक यूजर का जो रिक्वेस्ट है आपका ओरिजिन सर्वर पे ही जाता है। और ओरिजिन सर्वर का मतलब यहाँ पे ये है कि जहां आपने एक्चुअल में सर्विस को प्रोविजन कर रखा है। तो EC2 अगर आप AWS का एक सर्विस यूज करते हैं तो दिस इज योर ओरिजिन सर्वर, यहाँ पे आप एप्लीकेशन अपना रन करोगे एक इंस्टेंस के अंदर। अगर एक S3 सर्विस की बात करता हूँ तो ये भी क्या है, आपका क्लाउड फ्रंट का एक ओरिजिन सर्वर है। और क्लाउड फ्रंट की मैं आपसे यहाँ पे बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनीज क्या करते हैं आपका कंटेंट को हाईली डिलीवर कराने के लिए आज भी ऑन प्रेमाइसेस एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क।
कंटेंट की जब भी हमें डिमांड होती है कि मेरे को, अब कंटेंट हो सकता है आपके फिजिकल डेटा सेंटर से एक्सेस होगा या फिर ओवर द क्लाउड एक्सेस होगा, बट जो टेक्नोलॉजी हम आईटी में यूज करते हैं ऐसे केसेस में, जब भी हमें लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराना होता है, कोई ऐसे एप्लीकेशन जिसमें वीडियो का क्वालिटी आपको अच्छा देना है एंड यूजर को, तो हमेशा हम लोग एक कॉन्सेप्ट, एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि अपने डेटा सेंटर में उस एप्लीकेशन के साथ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के या सीडीएन के जो सर्वर्स हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया जाए। बात ये आती है कि एडब्ल्यूएस क्लाउड में भी मेरे को अगर सीडीएन एज ए सर्विस चाहिए, मेरे पास एक एप्लीकेशन है जो एडब्ल्यूएस क्लाउड में चलता है, उस एप्लीकेशन के कंटेंट को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से मैं सर्व कराना चाहता हूँ, तो कौन सा सर्विस एडब्ल्यूएस क्लाउड में है जो कि मेरे को रेडी टू यूज सीडीएन का फीचर अवेलेबल करा के दे दे, या सीडीएन एज ए सर्विस मेरे को मिल रहा है। तो एडब्ल्यूएस क्लाउड में क्लाउड फ्रंट जो सर्विस आपका है, क्लाउड फ्रंट सर्विस एग्जैक्टली आपका एज लोकेशंस या रीजनल एज लोकेशंस का एडवांटेज लेता है। यानी कि कोई भी यूजर, जब मैं एज लोकेशंस को या रीजनल एज लोकेशंस को पिक्चर में नहीं लाता हूँ, आपके एप्लीकेशन के ट्रैफिक को जब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस करेगा, तो एवरी टाइम जो रिक्वेस्ट आपका जाता है ना, ओरिजिन सर्वर के पास जाता है जहां पे आपका एक्चुअल में एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर हो रखा है, प्रोविजन हो रखा है। बट हम ये चाहते हैं कि यार कहीं ना कहीं एवरी टाइम जब मेरा AWS के क्लाउड में रिक्वेस्ट जाएगा, और इस एंड यूजर का हो सकता है कि एग्जैक्टली जो लोकेशन है डेटा सेंटर से बहुत बड़े दूरी पे है, तो फिर रेस्पॉन्स तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल है कि रेस्पॉन्स आपको लॉजिकली बहुत स्लो मिल सकता है या एक एवरेज भी मिल सकता है, बट हमारी डिमांड है कि रेस्पॉन्स और जो लेटेंसी है एप्लीकेशन से वो मेरे को फास्ट मिलना चाहिए। AWS क्लाउड ने क्या कर रखा है कि हर एक कंट्री में जो मोस्ट पॉपुलेशन वाले जो सिटीज हैं, जहाँ से बहुत बड़ा आईटी का हब आपका ब्राउजिंग करता है ओवर द इंटरनेट, इन्होंने अपने एज लोकेशंस को स्टेब्लिश कर दिया। अब एग्जैक्टली डाउट ये आता है कि एज लोकेशंस का मतलब क्या होता है। तो एज लोकेशंस का जो मतलब है ना, वो आपका ये है डियर, यहाँ पे इन्होंने हाई स्टोरेज कैपेसिटी के सर्वर्स लगा रखे हैं ओनली, जो आपके एप्लीकेशन के कंटेंट को ओरिजिन सर्वर से कॉपी करके उसका एक रेप्लिका एज लोकेशंस पे क्रिएट कर लें। फायदा इसका ये रहे कि जितने भी यूजर्स उस नियरेस्ट एज लोकेशन के होंगे और आपके एप्लीकेशन के डेटा को जब रिट्रीव करने जाएंगे, तो रिक्वेस्ट को आपके एक्चुअल ओरिजिन सर्वर पे सेंड ना करके ट्रैफिक को आपका सर्व करा दिया जाए एज लोकेशन से, क्योंकि सेम कंटेंट आपके एप्लीकेशन का AWS ने ऑलरेडी एज लोकेशंस पे कॉपी कर दिया है। और हम लोग जब क्लाउड फ्रंट का इंटीग्रेशन अपने एप्लीकेशन के साथ करते हैं ना, या AWS के किसी भी सर्विस के साथ करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे रिटेंशन पीरियड भी बताना होता है कि आप एज लोकेशन पे एप्लीकेशन के डेटा को कितने दिन तक आप रखना चाहते हैं, उसके बाद अपने आप से डेटा आपका एक्सपायर कर जाएगा। तो कैपेसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, दोनों ही आपके सेम चीजें होती हैं। रीजनल एज कैशे का भी मतलब वही है, यहाँ पे भी क्लाउड फ्रंट सर्विस आपका आपको मिलता है बाय डिफॉल्ट, एज लोकेशन पे भी आपको क्लाउड फ्रंट सर्विस मिल रहा है बाय डिफॉल्ट। दोनों में जो डिफरेंस आपका होता है, यहाँ पे आपका रिटेंशन पीरियड, लेट सपोज आपको एक एग्जांपल दूं, तो डेटा आपका यहाँ पे आप रख सकते हैं एप्लीकेशन का अप टू 30 डेज। एज लोकेशन पे जो डेटा आपका रह सकता है वो 7 डेज के लिए। हमें ऐसा बताना पड़ता है जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि रीजनल एज लोकेशन आपके डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकता है, एज लोकेशन आपके डेटा को ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकता है। बट हम चाहते ये हैं कि एप्लीकेशन का जब भी इंटरनेट के ऊपर एक्सेस किया जाएगा एप्लीकेशन को, तो यूजर को अगर रेस्पॉन्स एज लोकेशन से ना मिले, तो सेम डेटा मेरा रीजनल एज लोकेशन से भी एक्सेस हो जाए। और दो एज लोकेशन या दो से ज्यादा एज लोकेशन कैन बी कनेक्टेड टू रीजनल एज लोकेशन। दोनों में है कॉन्सेप्ट आपका क्लाउड फ्रंट का ही, ओनली डिफरेंस आपका है स्टोरेज कैपेसिटी का। एज लोकेशन पे डेटा आपका कम दिनों तक रह सकता है, उसके कंपैरिजन में रीजनल एज लोकेशंस पे या कैशे पे
तो कैशे को भी अगर आप याद रखते हैं ना, तो कैशे का मतलब है स्टोरेज सर्वर्स, जो आपको लंबे समय तक आपके एप्लीकेशन डेटा को अपने मेमोरी में अवेलेबल करा पाए, उसको मैं यहाँ पे कैशे बोल रहा हूँ। तो आपने कई बार देखा होगा, आप अपने लोकल ब्राउजर से भी कभी कभी कोई वेबसाइट आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो वेबसाइट बहुत टाइम ले लेता है ओपन होने में, बट कॉन्टिन्यूसली आप सेम टाइप के वेबसाइट को अगेन एंड अगेन आप ओपन करते हैं तो वेबसाइट आपको जल्दी रेस्पॉन्स कर देता है। उसका मतलब बस यही रहता है कि आपके ब्राउजर के कैशे में या मेमोरी में उस वेबसाइट का ऑलरेडी कंटेंट सेव था, दैट्स वाई आपको रेस्पॉन्स जल्दी मिल गया। सेम ऑर्डर में इनका क्लाउड फ्रंट सर्विस है। क्लाउड फ्रंट सर्विस ये कहता है कि AWS का एक ऑप्टिमाइज्ड नेटवर्क है। ऑप्टिमाइज्ड नेटवर्क का मतलब है दे हैव द डेडिकेट पाथ टू रीच द AWS डेटा सेंटर। मतलब अब आपका जो कंटेंट है ना, एज लोकेशंस के थ्रू ही सर्व होगा। आप डायरेक्टली इंटरनेट से बात नहीं करेंगे। आपका जैसे ही एपीआई कॉल, यहाँ से आप एप्लीकेशन के किसी भी डेटा को एक्सेस करने जाते हैं, एपीआई कॉल अपने आप से आपका एज लोकेशंस पे टारगेट होता है, सेंड होता है, फॉरवर्ड होता है। एज लोकेशंस पे डेटा आपका नहीं मिलता है तो विल फॉरवर्डेड टू रीजनल एज लोकेशंस। तो दिस इज द एक्चुअल फ्लो जब आप एप्लीकेशन के डेटा को एक्सेस करने जाते हैं। सिंपल है, आपको याद रखना है जब भी आप AWS क्लाउड में एप्लीकेशन को प्रोविजन करने जाएं तो बाय डिफॉल्ट दो चीजें हमें याद रखनी है, रीजन और अवेलेबिलिटी जोन का मतलब क्या होता है, और इसके साथ आपको अपने कंटेंट को हाईली डिलीवर कराना है। आप ये चाहते हैं AWS के जितने भी एज लोकेशंस हैं या रीजनल एज लोकेशंस हैं उनको यूज करके मैं अपने कंटेंट को एप्लीकेशन के डिलीवर करना चाहता हूँ। और उसका फायदा मेरे को ये मिल रहा है कि एप्लीकेशन में लेटेंसी कम है, यूजर को अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है जो भी कंटेंट वो एक्सेस करने जाता है। तो आप इनके क्लाउड फ्रंट सर्विस को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। और क्लाउड फ्रंट में पूछ लिया जाता है कि बैकएंड में एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है, तो आप बता सकते हैं क्लाउड फ्रंट में हाई स्टोरेज कैपेसिटी के सर्वर्स लगे होते हैं और जनरली उनको हम प्लेस करते हैं इनसाइड एज लोकेशंस या रीजनल एज लोकेशंस। तो AWS ने हाई पॉपुलेशन वाले जो सिटीज़ हैं वहाँ पे अपने एज लोकेशंस लगा रखे हैं, और मल्टीपल एज लोकेशंस कैन बी कनेक्टेड टू सिंगल रीजनल एज लोकेशन, ये भी आपको याद रखना है। तो 2016 में AWS क्लाउड ने रीजनल एज लोकेशंस का भी कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। बिफोर दैट उनके पास ओनली एज लोकेशंस का ही कॉन्सेप्ट था, रीजनल एज लोकेशंस का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो एट प्रेजेंट अगर आपसे काउंट अगर कोई पूछता है तो वी हैव द 310 प्लस एज लोकेशंस, एंड रीजनल एज लोकेशंस का जो काउंट है वो आपका है 13। ठीक है, एंड दिस इज नॉट द स्टैटिक नंबर। अगेन AWS हमेशा फिजिकल जो भी डेटा सेंटर्स हैं, एज लोकेशन है, उनका काउंट इंक्रीज करता जा रहा है डे बाई डे, जैसे जैसे उन पे कस्टमर्स के काउंट या कस्टमर्स ज़्यादा उनके एसोसिएट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपका अभी डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर हो गया है, जब भी हम एप्लीकेशन को प्रोविजन करने जाते हैं तो क्या क्या हमें याद रखना है। अब व्हाट आर द की पॉइंट्स कि आप जब भी आप AWS क्लाउड में एक सर्विस को प्रोविजन करने जाएं तो मैं अपने लिए कौन कौन सी चीज़ों का प्लानिंग करके चलूंगा एज अ कस्टमर, एज अ बिगनर यूजर। ठीक है, तो उसकी मैं आपसे अभी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में बात करूंगा, हाउ टू चूज बेस्ट रीजन फॉर योर सर्विस इन AWS क्लाउड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।